तबस्सुम को दूसरों के घरों में रुकने की इजाजत देकर तुम किसी दिन को नया चांद न छुड़वा देना। अरे भाई, फारूक मिन्नतें कर रहा था, कह रहा था कि वो भी उधर जा रहा है। जन्नत के खानदान में कोई मसला हो गया था, इसलिए तबस्सुम को रुकना पड़ा। हमने किसी के खानदान का ठेका नहीं लिया हुआ, हमारे अपने 10,000 मसाइल हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारी रात नींद नहीं आएगी मुझे। ये लो आ गई। हाँ, मखा शोर कर रहे थे। ये कौन सा वक्त है आने का? भाई ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बाद वहां रुकने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब अगर किसी पे मसला आ गया है तो मैं उसे मुश्किल में छोड़कर आ जाऊं। जैसे ही मसला खत्म हुआ है, जन्नत जी ने मुझे खुद अपनी गाड़ी में भेजा यहाँ। अच्छा तुम खाना खाओ, सालन ठंडा हो रहा है। फारूक की माँ से बात करके रुखसत करो इसे, कम से कम एक तो जाए। और फारूक को ये बता देना कि अपने घर में रख के इससे करवाए जो कुछ कराना है। मैं इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी बेटी दूसरों के घरों में आयागिरी करे और रातों को देर से घर आए। किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी? मैं किसी कीमत में शादी नहीं करूंगी। होश में तो है तबस्सुम, किस तरह से बात कर रही है तू? फारूक बेरोजगार है, काम वाम कुछ नहीं है उसके पास। आप लोग मेरी उससे शादी करवा देंगे तो मेरा खर्चा कैसे उठाएगा वो? उठा लेगा तुम्हारा खर्चा, अपना घर है उसका, और लग जाएगी नौकरी, सारी जिंदगी बेकार नहीं रहेगा वो। यही कह के आपने आपा की शादी कराई थी। अब हर चौथे दिन वो अपने बच्चों के साथ यहाँ बैठी रहती, और के मियाँ बेरोजगार बने बैठे रहते। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी। मैं नौकरी करूंगी, पैसे जमा करूंगी, अपना घर बनाऊंगी, मुन्ने को बाहर भेजूंगी, नमो की शादी कराऊंगी और फिर अपनी शादी करूंगी। ये बिट्टू ऐसी तो कभी नहीं थी। 2-4 दिन में रंग ढंग ही बदल गए उसको। ये ऐसी कह गई है, तू फिक्र मत करो, मैं आपा से बात करती हूँ। ना तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत नाम की चीज है तेरे अंदर? होने वाली बीवी को नौकरी करवा रहे, और वो भी किसी के बच्चों की आयागिरी। अम्मी, उसका शौक है अम्मी। चूल्हे में जाए ऐसा शौक? हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने इस तरह नौकरी की है? अम्मी, खालों को भी तो जरूरत है ना। अब देखें, उनके घर में कमाने वाले सिर्फ वही हैं, और इतनी जिम्मेदार हो। तबस्सुम उस घर की बेटी है, उसे ठेका नहीं लिया होगा सबकी जिम्मेदारियां उठाने का। और वैसे भी अच्छा खासा कमा रही थी, ट्यूशनें दे रही थी। भाई बहुत शौक था तो किसी स्कूल में उस्तानी लग जाती। ये क्या कि किसी के घर में काम कर रही है, और वो भी 3 वालों के घर में। अम्मी, टीवी वाले भी तो इंसान होते हैं ना। होते हैं वो इंसान, मगर हमारे जैसे इंसान नहीं होते। मैं बता रही हूँ फारूक, वहां काम करती रहेगी ना तो उसके रंग ढंग बदल जाने। कह दिया मैंने तस्नीम को कि बस रिश्ता दे हमें, ताकि हम उससे ब्याह कर घर ले आए। अम्मी, तो अभी मेरे दिल की बात कह दी है। शर्म कर, अभी वो घर में आई नहीं है और तेरी जरूरत शुरू हो गई है। फारूक, जो मर्द बीवियों को सर पर चढ़ा के रखते हैं ना, वो बाद में उनको नचा के रखती हैं, बंदर की तरह टुकटुकी बचा कर। अम्मी, हंसता रहे बेशरम। अब्बा को तुम्हारी पड़ गई, मेरा जरा ख्याल नहीं। छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? नहीं होता मेरा रिश्ता तुमसे पहले। तुझे नहीं पता ना, हालत कितना जोर डाल कर गई है। तेरी नौकरी कभी बोल कर गई, अम्मा को पता नहीं क्या हो जाता है। खाला के सामने ऐसी चुप पड़ जाती, पर
जो भी है मेरा तो सोचना चाहिए था ना। मो, जब मैं कह रही हूँ तुमसे पहले मेरी शादी नहीं होगी तो यकीन तो करो। अम्मा अम्मा को कौन समझाएगा? छोड़ दो ना। ये बड़ा अच्छा किया जन्नत जी ने जो तुझे वापस भेज दी। खाला को शादी का मशवरा किसने दिया? किसने देना था? उन्होंने खुद ही सोचा। और रिश्ता तो तय है ना हमारा, तो तुम्हारी नौकरी के सुन के गुस्सा कर। खाला को अपनी बेरोजगारी का और मेरे घर के मसलों का बताओ, और उनसे कह दो कि बिट्टू उसरा शादी नहीं करना चाहती। ये बात तो मैं नहीं कह सकता। तुझे तो पता है ना, मरता हूं मैं तुझ पे। मरते हो तो मर जाओ। फारूक, मैं तुम्हें बता रही हूँ, आइंदा मेरे रिश्ते के बारे में बात मत करना। जो आरज़ू थी तेरी पूरी हुई, फिर क्यों है आंखें तेरी भीगी हुई। हमने तो चाहा वही जो तूने चाहा था, कह ना सके हम कभी, बस एक इशारा था। चाहत नहीं थी रबा, थी मजबूरी, हंस देने बुलिया मगर दिल मेरा रोंदा है। यार बथेरे मिल जाते जन्नत तमाना खये, अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया ते यारो तो खये। दर्द नु है बेदर्द ना समझे, हर घड़ी ऐसो खये। अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खइए। तबस्सुम तो चली गई। चली गई? कैसे चली गई? वो जन्नत की गाड़ी आई थी ना, उसमें ही गई है। तुझे नहीं बताया उसने क्या? हाँ जी, वो जिक्र किया था उसने, और बस मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अब इतनी बड़ी गाड़ियों में आई जाएगी ना तो मोहल्ले में बातें शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ नहीं होता खाला, वैसे भी गाड़ी में आराम हो जाएगा उसको। हाँ, पर तेरे साथ जाती थी ना तो दिल को तसल्ली रहती थी। बात करूंगा मैं उससे, आप परेशान ना हो। चल ठीक, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।